हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम सीआई पढ़ रहे थे और सीआई की हमारी 2 क्लास हो चुकी। जो भी भाई यहाँ पे नया जुड़ा है उसको मैं पहले ही बता दूं, आज की जो हमारी टाइप नंबर सेकंड है वो कुछ जब मैं फर्स्ट क्लास आपको कराया था उसका पूरा बेसिक यहाँ काम आने वाला है। वो सभी फॉर्मेट यहाँ काम आने वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि आप मेरी फर्स्ट क्लास देख के आते हो सीआई की, तो ये टाइप आपके लिए समझना बहुत ही इजी हो जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे एग्जाम में कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम टाइप नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही मैं पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा बेसिक आपको इसमें समझा देता हूँ। तो ये मेरा सिस्टम रहता है। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्त, 7,500 का 4% वार्षिक की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए हो जाएंगे? 7,500 का 4% की दर से 2 साल में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, बताइए। तो इस सभी को मैं आपको 5 फॉर्मेट बताया था, पांचों ही फॉर्मेट से एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता दूंगा। उसके बाद में मैं कोई भी क्वेश्चन में या तो 2 टाइप अप्लाई करूंगा, 2 फॉर्मेट, या फिर एक फॉर्मेट अप्लाई करूंगा। जो भी फॉर्मेट अप्लाई करूंगा उस क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा 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 ज़्यादा, यानी कि सबसे अच्छा फॉर्मेट वो रहेगा जिससे हम शॉर्टकट में बिल्कुल आसान तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये सिस्टम मेरा रहता है। मैं एक बार कोई भी क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बोला था, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। आपको मैं पहले ही बोल दिया था कि आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि 1 से 15 तक के हमारे मिनिमम क्वेश्चंस रहते हैं हर एक टाइप में। आप जो नंबर दे दोगे मैं उसी नंबर पे पूरे जितने मैं कॉन्सेप्ट बताए हूँ सभी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको मैं बता दूंगा। पर मेरा जो मानस रहता है, मैं क्वेश्चन इस तरीके से लेता हूँ जिससे कि पांचों फॉर्मेट इजीली तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि पांचों फॉर्मेट हम लगा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम रहता है मेरा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 7,500 पे 7,500 का 4% वार्षिक ब्याज दर पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बेस्ट फॉर्मेट हम इसमें लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट हमारा क्या था? फर्स्ट फॉर्मेट क्या था दोस्त हमारा? फर्स्ट फॉर्मेट था हमारा कि जब भी क्या कर निकालते हैं, हम सीआई निकालते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, 1 + r/100 पावर टी माइनस पी। क्या ये इस तरीके से हम करते थे फर्स्ट फॉर्मेट को? जो हर एक किताब में आपको ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सीआई निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको सभी किताबों में देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से भी हम करके देख लेते हैं और इसका और भी शॉर्टकट क्या होता है उसको भी हम देखें। देखिए, 7,500 तुम्हारा क्या है? प्रिंसिपल है। 7,500 प्रिंसिपल है, 4% तुम्हारी रेट है, तो 4 यहाँ पे रखूंगा, 100 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये दोस्त? कितना हो जाएगा ये? 104/100 हो जाएगा। 104/100 हो जाएगा। और मेरे को एक चीज बताइए, क्या 2 साल के लिए है? ये तो 1 साल के लिए लिखा। क्या मैं इसको 104 को पावर लगाने की बजाय क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे ब्रैकेट भी हटा दीजिए। फिर तो क्या कर दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट भी हम हटा सकते हैं। जो तुम्हारा ये है 104 हुआ यहाँ पे 104, 2 साल के लिए है। तो 2 साल के लिए क्या मैं डबल लिख सकता हूँ इसे? 104/100 ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस पी तुम्हारा करा रहा है, यानी कि 7,500 माइनस वो करवा रहा है। इसको हल कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं इस तरीके से हल नहीं करूंगा। क्यों? इसका कारण है, फालतू क्यों टाइम खराब करूं मैं? आप इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करना ही नहीं चाहता। तो इसको हल आपको करना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट में मैं चलता हूँ। जो दूसरा फॉर्मेट हमने जाना था, दूसरा फॉर्मेट कौन सा जाना था दोस्त? मैं आपको बताया था कि जब भी 2 साल के लिए कोई भी रेट ऑफ परसेंट को जोड़ने के लिए बोलता है, 2 साल के लिए जैसे 4% ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हम जब भी ऐसे
कोई भी रेट ऑफ परसेंट का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो क्या कर लेते हैं, सक्सेसिव फॉर्मेट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? सक्सेसिव फॉर्मेट लगा लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वो सक्सेसिव फॉर्मेट जो भी इफेक्टिव रेट आएगी, उस इफेक्टिव रेट का क्या निकाल लेंगे 7,500 का उस इफेक्टिव रेट की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा इंटरेस्ट तुरंत यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं सक्सेसिव फॉर्मेट से कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए, जो तुम्हारा 4% है, 4% को मैं ऐसे लिखूँगा 4 + 4 + 4/4 × 4/100 ये करूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। यानी कि तुम्हारी इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट कितनी आ रही है? 8.16% आ रही है। कितनी आ रही है? 8.16% आ रही है। इसको जब 7,500 का 7,500 का 8.16% आप डायरेक्ट निकालते हो, बाई 100 करूँगा क्योंकि परसेंट उठ के नीचे आ जाएगा, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? सीधा हमारा आंसर आ जाएगा कि पॉइंट हटा दूँगा तो 2 जीरो तुम्हारे यहाँ पे चला जाएगा। 25 से काटता हूँ 4 बार और 25 से काटता हूँ 3 बार। क्या ये सही है? क्या इस तरीके से सही है? 4 से काटता हूँ तो कितनी बार होता है दोस्त तुम्हारा? 2 बार होता है, नहीं जा रहा है, 0 लगा दीजिए। कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, 4 बार चला जाएगा। 3 से करते हैं हल, 3 चौक 12 होता है, 1 में 0 नहीं है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 दूनी 6 होता है। यानी कि इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 612 इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। किसका? 7,500 का। सीआई कितना हो जाएगा? 612 हो जाएगा। कितने साल का? 2 साल का। कितने साल का हो जाएगा दोस्त? 2 साल का तुम्हारा यहाँ पे सीआई निकल के आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो दूसरा फॉर्मेट हम इस तरीके से कर सकते हैं या फिर मैंने आपको ये भी बताया था क्या? आ जाइए, मैं सभी फॉर्मेट अप्लाई करूँगा, टेंशन मत लीजिए। जब मैंने आपको एक तीसरा फॉर्मेट बताया था इफेक्टिव रेट, सीधा याद करने का, क्या बताया था दोस्त? इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मेट बताया था क्या कि 2 ईयर के लिए हम इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? ये तो हमारे को जब याद नहीं रहे तो उसकी बात है। 2 ईयर के लिए 4% की 2 साल की इफेक्टिव रेट मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? 8.16% बताया कि नहीं बताया? या फिर मैंने आपको ऐसे इसका फॉर्मेट भी बताया था कि 2x + x स्क्वायर ये आपको बताया था मैंने? जब मैंने आपको ये बता दिया तो क्या मेरे को एक चीज़ बताइए एक्स का मतलब क्या मान रहे हैं हम? रेट ऑफ परसेंट। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करूँगा 16 हो जाएगा। लास्ट की 2 टर्म रखनी जो बचता है उसमें पॉइंट लगा के लिख दीजिए। ये तुम्हारी इफेक्टिव रेट क्या बन जाएगी 8.16% इफेक्टिव रेट यहाँ पे तुम्हारी बन जाएगी। क्या इससे भी निकालेंगे तो क्या आंसर हमारा 612 ही आएगा? आंसर क्या आएगा हमारा 612 ही आएगा। एक चीज़ और बताया था मैंने आपको, याद करिए। आपको मैंने बताया था कि क्या बताया था? तीसरा फॉर्मेट मैंने शायद आपको इस तरीके से बताया था कि तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है, ईयर कोड ध्यान रखना है। ईयर कोड ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बोला था यदि 2 ईयर का 2 ईयर का सीआई निकालते हैं तो उसका कोड क्या है तुम्हारा? 21 है और यदि 3 ईयर का सीआई निकालते हैं तो उसका कोड क्या है तुम्हारा? 3 3 1 है। 4 ईयर के लिए बोला था 4 6 4 1 था। 5 ईयर के लिए बोला था 5 10 10 5 5 1 था कि नहीं था? इस तरीके से मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। क्या ईयरली कोड से भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दोस्त? अब देखिए, जैसे तुम्हारा 4% है, पहले तुम क्या निकालो 7,500 का। क्या निकालना है दोस्त? 7,500 का 4% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये? ये 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। 75 दूना 150 होता है कि 150 दूना कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यानी कि 4% 1 साल का 7,500 का कितना इंटरेस्ट दिया? कितना इंटरेस्ट दिया? 300 इंटरेस्ट दिया। अब 300 इस पे दे दिया, फर्स्ट ईयर का ये हो गया। दूसरे ईयर में क्या हुआ? दूसरे ईयर में क्या होता है? इस 300 पे, ये 300 है तुम्हारा, इस 300 का क्या निकालूँगा फिर मैं? 4% निकालूँगा। तो 300 का 4% निकालूँगा, 12 हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा दोस्त? 12 हो जाएगा। कोड यहाँ पे क्या है तुम्हारा? कोड यहाँ पे क्या है तुम्हारा? कोड है यहाँ पे दोस्त, कोड है 2
और 1 इन दोनों से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 600 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारा 612 आ रहा है कि नहीं? 612 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, वो बात ऐसी है, इफेक्टिव रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वाली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सक्सेसिव फॉर्मेट से भी हम यहाँ पे सीआई निकाल सकते हैं। बिल्कुल सक्सेसिव फॉर्मेट से भी हम क्या निकाल सकते हैं? सीआई निकाल सकते हैं। ठीक से चौथा फॉर्मेट लिख लीजिए। कौन से दोस्त? सक्सेसिव फॉर्मेट से भी हम क्या निकाल सकते हैं? सक्सेसिव फॉर्मेट से भी हम क्या निकाल सकते हैं? सीआई निकाल सकते हैं। जैसे तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट कितनी है? 4% है। रेट ऑफ परसेंट कितनी है दोस्त तुम्हारी? 4% है। 4% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/25 लिख सकता हूँ। 1/25 लिख सकता हूँ किसमें? फ्रैक्शन में जब इसे चेंज करूँगा। तो एक चीज़ बताइए, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं तो 1/25 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? फर्स्ट जो होता है तुम्हारा प्रिंसिपल, सेकंड क्या होता है इसमें अमाउंट होता है। फर्स्ट तुम्हारा प्रिंसिपल यानी कि ये प्रिंसिपल हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हुआ? सीआई हुआ। इन दोनों को जोड़ दूँगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अमाउंट हो जाएगा। भाई 25 में 1 जोड़ूँगा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? अमाउंट है। घट रहा है जब भी क्या क्या एक चीज़ बताइए मेरे को, घट के जो वैल्यू आएगी वो भी क्या अमाउंट ही रहती है? भाई जैसे 25 में 1 जोड़ रहा हूँ, बढ़ रही है इसका मतलब अमाउंट बन रहा है। या 25 में से 1 कम कर दूँगा इसका मतलब वो भी क्या है तुम्हारा? अमाउंट ही तो है। नहीं समझे मेरी बात को? भाई 25 में से 1 कम करूँगा, 25 में ये 1 बढ़ाऊँगा तो क्या बना तुम्हारा? अमाउंट बना। और इसमें से यदि मैं इंटरेस्ट घटा दूँगा, सॉरी अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा दूँगा, तो क्या तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। अमाउंट में से इंटरेस्ट घटाएँगे, अमाउंट में से इंटरेस्ट घटाएँगे, क्या प्रिंसिपल तुम्हारा आ जाएगा? अमाउंट में से इंटरेस्ट घटाएँगे, पर प्रिंसिपल माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट, तो भी वो तुम्हारा अमाउंट में ही चेंज रहेगा, ठीक है? अब देखिए, ये मेरी बात समझिए, ये कितना है तुम्हारा? प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? प्रिंसिपल तुम्हारा 25 है। कितना है दोस्त प्रिंसिपल? प्रिंसिपल 25 है, एक वैल्यू इसमें बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ? 26 हुआ। कितने साल के लिए है? ये तो 1 साल के लिए है या 1 ईयर के लिए? 2 साल की बात हो रही है तो 2 ईयर के लिए निकालेंगे, तो 25 यहाँ पे भी करना होगा और 26 यहाँ पे भी करना होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, ठीक है? और 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। ये आपको ये बात क्लियर है क्या? इन दोनों का क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है दोस्त यहाँ पे? क्या 50 या 51 डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा? क्योंकि 25-75 होता है, तो 2 बार ये हुआ, 25 दूना 50 और 1 यहाँ पे ज़्यादा है तो क्या 51 तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या आया? प्रिंसिपल। ये आया क्या तुम्हारा? अमाउंट। प्रिंसिपल तुम्हारे को दे रखा 7,500। 7,500 तुम्हारे को ये कहाँ क्या दे रखा है दोस्तों? यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 7,500 प्रिंसिपल दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों? 7,500। क्या यहाँ पे 625 की वैल्यू 7,500 में मान सकता हूँ, इनटू में क्या निकाल लूँ? 51 की वैल्यू निकाल लूँ, क्या हमारा इंटरेस्ट 625 आ जाएगा क्या? 625 था, 612 था? 612 था। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे? 612 इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 612 आ जाएगा। हल कर लेना, 612 ही तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। क्या आप मेरी बात को समझे? एक और फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि यदि आपको 7,500 का 7,500 का 4% निकालूंगा, इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा? क्या 300 हुआ था? भाई 4% इंटरेस्ट, 4% 1 साल के लिए निकालूँगा तो कितना होगा? 300 होगा। चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, दोनों में ही सेम होता है। अब जो तीसरा 300 आ रहा है तुम्हारा, ये फर्स्ट ईयर का आ रहा है। 300 आ रहा है, किसका आ रहा है? फर्स्ट ईयर का आ रहा है। दूसरे ईयर का जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, क्या जो जो भी ईयर सेकंड ईयर होती है उससे पहले वाले ईयर के इंटरेस्ट एज इट इज हम ले लेते हैं। इंटरेस्ट एज इट इज लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। और इस पे हमारे को फिर 4% निकालना है, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट यहाँ पे एज इट इज आ गया, इसका फिर हमारे को 4% निकालना है। जब हम इसका 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कि 12 हो जाएगा।
तो 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किसी ईयर में, सेकंड ईयर में, ये 12 ही तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 300 तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये 12 ही तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। यदि मैं 7,500 का दो 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज निकालता हूँ ना, तो 600 आता है। पर यहाँ पे 12 जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। इसका पहले इंटरेस्ट हमने पहले निकाल लिया था, फिर इसका इंटरेस्ट लेके फिर इस पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इसलिए हम इसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तुम्हारा आंसर 612 आ जाएगा। 2 साल का इंटरेस्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। क्या सभी फॉर्मेट हम अप्लाई कर सकते हैं? अरे यहाँ पे सबसे अच्छा फॉर्मेट हमारे को कौन सा लगा, या तो सक्सेसिव फॉर्मेट लगा लीजिए, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्टिव रेट का आपको पता होना चाहिए। उससे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट फटाफट और सीधा तरीके से हम क्या क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो समझे मेरी बात को, ये सभी फॉर्मेट से हम सीआई निकाल सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज़्यादा, थोड़ा फास्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करूंगा जो बेस्ट होगी। ठीक है दोस्त, आइए दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है कि 24,000 का 5% वार्षिक ब्याज दर से 1 साल और 73 दिनों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1 साल और 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताइए। भाई 1 साल और 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, उसको आपका उसका आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पे 1 साल के लिए तो हम 5% मानेंगे, और 73 दिन के लिए हमारे को क्या इफेक्टिव रेट क्या माननी होगी, आपको पता है? नहीं। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर नोटिस करना आपको। यदि मैं 24,000 का 5% निकालता हूँ, ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट ईयर का, कितना इफेक्टिव रेट है, 5%। दूसरे ईयर क्या है तुम्हारी, दूसरी ईयर है तुम्हारी, दूसरी ईयर क्या मैंने आपको फर्स्ट जो सीआई की क्लास करा था उस टाइम में मैं आपको बताया था कि 73/365 आता है। 73/365 आता है, तो हम इसको ईयर में क्या चेंज कर सकते हैं, 1/5 कर सकते हैं। काट के देखना है, आपका ईयर में चेंज करोगे तो 1/5 ईयर में ये चेंज हो जाएगा। क्यों 73 दिन को, क्योंकि वार्षिकली पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिकली पूछ रहा है, पर यहाँ पे दिन में आ रहा है। दिन को हमारे को किस में चेंज चेंज करना होगा, ईयर में हमारे को चेंज करना होगा। जब हम इसको ईयर में चेंज करते हैं तो क्या होता है दोस्त, हमारा ये ईयर में क्या चेंज होके आता है, 1/5 ईयर में चेंज होके आता है। अब हम क्या करते हैं, जब भी रेट निकालते हैं, टोटल रेट, तो रेट इंटू टाइम करते हैं। टोटल रेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेट इंटू टाइम करते हैं। तो दूसरे ईयर में हमारे को क्या करना होगा, रेट इंटू टाइम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम रेट इंटू टाइम ही कर रहे थे। देखिए 1 ईयर में 5% की दर से कितना हो जाएगा तुम्हारा, या 5% हो जाएगा। पर यहाँ पे भी हम रेट इंटू टाइम करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे रेट कितनी निकल के आई, रेट कितनी निकल के आई दोस्त, यहाँ पे तुम्हारी रेट निकल के आएगी। रेट कितना है तुम्हारा, यहाँ पे 5% है। टाइम कितना है तुम्हारा, रुकिए, रेट कितनी है तुम्हारी, 5% है। टाइम कितना है तुम्हारा, 1/5 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त तुम्हारा, कि ये 1% हुआ। सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर में रेट कितनी मान रहा है ये, 1% मान, सेकेंड ईयर में रेट कितना मान रहा है ये, 1% मान रहा है। अब सीधा निकाल लीजिए एक ईयर का, एक ईयर में 5% की दर से 2400 का कितना हो जाएगा, या 24×5 120 होता है, 24×5 120 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा चला जाएगा, या 1200 रुपये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। 1200 रुपये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, आप मेरी बात से सहमत हो? दूसरी ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट से निकाल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखना है। दूसरी ईयर में हम 1200 तो एज इट इज लेते ही लेते हैं, 1200 तो एज इट इज लेते ही लेते हैं। पर यहाँ पे क्या है तुम्हारा, 1% ही, कितना है, 1% ही तुम्हारे यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, इस 1% का इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त ये, 12 हो जाएगा क्या। देखो 1 ईयर के लिए इतना आया, दूसरे ईयर में तो क्या ले रहा है, 1% ही ले रहा है। दूसरी ईयर में क्या ले रहा है, 1% ही इंटरेस्ट ले रहा है।
क्या मेरे को एक चीज़ बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा चला जाएगा, सॉरी 240 तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 240 तुम्हारे यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा 1% के हिसाब से। नहीं समझे मेरी बात को? भाई फर्स्ट ईयर में तुम्हारा 1200 हो रहा है, तो दूसरी ईयर में तुम्हारा इंटरेस्ट कितना होगा? 1200, तो ये इसका होएगा ही होएगा। ये पहले ईयर का 1200 एज इट इज आएगा, फिर इसका 1% हम निकालेंगे तो 240 तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। पर बात क्या है? बात क्या है, यहाँ पे पूरे ईयर की थोड़ी हो रही है। बात तो ओनली सेकंड ईयर में 73 दिन की तो हो रही है। हम तो यहाँ पे पूरे ईयर की निकाल लिए, और आपको निकालना भी पूरा ईयर का ही है। बट यहाँ पे बात कितनी हो रही है? 73 दिन की हो रही है। तो ये जो तुम्हारी ये वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू तुम्हारी निकल के आती है। ये वैल्यू क्या है तुम्हारी? ये वैल्यू है तुम्हारी 1/5 की। क्योंकि इसको हम यदि 73 के हिसाब से निकाल दे, थोड़ा टिपिकल हमारे लिए सवाल हो जाता। पर यदि मैं इसको 1200 और 240 को जोड़ता हूँ, तो कितना हो जाता है दोस्त तुम्हारा? 1440 हो जाता है। इसका यदि 1/5 में निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये कितना ईयर का टाइम है ओनली यहाँ पे? 1/5 ईयर का टाइम है। इसको जब मैं काटूंगा तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। 4 बचा, तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 हो जाता है। ठीक है? फिर तुम्हारा 4 बचा, 8 पंजे 40 हो जाता है। यानी कि ये कितना इंटरेस्ट आ रहा है ओनली सेकंड ईयर का? सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 1% के हिसाब से ओनली कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 288 इंटरेस्ट आ रहा है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये गलत तो नहीं कर दिया हमने काटने में? 5 दूनी 10, 4 बचा, 8 पंजे 40। एक मिनट जोड़िए, 0 0 0 4 4 1 288। अभी इसका जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ये है, फर्स्ट ईयर का ये है, तो 288 हम जब जोड़ेंगे तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 8841। 1488 आ रहा है क्या? 1488 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है हमारे से कहीं। 1200 का, अच्छा 1200 का निकालना है। 1% बाई 100 करेंगे। नहीं, 1200 का कितना निकालना है? 5% ही निकाल लीजिए। तो कितना हुआ? बार बार पंजे 60, बार पंजे 60। सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पे 5% का निकाल लिया। हमारे को कितना निकालना था? यहाँ पे निकालना था ओनली 5% का निकालना था। हमारे को यहाँ पे 2400 में से नहीं निकालना था, हमारे को निकालना था 12 में से, 1200 में। क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ले रहे थे, पर हम तो प्रिंसिपल में से ही निकाल दिया। तो यहाँ पे हमारे से थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्त। बात ये है कि हमारे को इंटरेस्ट पर निकालना था, हम क्या निकाल दिए? प्रिंसिपल पे ही वापस निकाल दिए। वापस प्रिंसिपल पे क्यों निकालेंगे? सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट हमारा आ रहा था उसका हमारे को क्या करना है? इसमें 60 ही होएगा, क्योंकि 1% आ रहा है दूसरे ईयर में। तो 1200 का इसका 5% ही निकाल लूँगा, 2200 कर लूँगा। क्यों? इसका भी मैं 5% क्यों निकाल रहा हूँ, 1% ना निकाल के? क्योंकि मैं इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको 1/5 में डिवाइड कर दूँगा, तो हमारा वही हिस्सा आएगा जो ये लेना चाह रहा है। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12 पंजे 60 हो जाता है। यानी कि सेकंड ईयर में 1200 तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, उसमें 60 और इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगी टोटल इंटरेस्ट? 1260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1260 हो जाएगा। इसका 1/5 निकाल लेता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे 73 दिन का 1% के हिसाब से निकालोगे, थोड़ा क्वेश्चन और टिपिकल हो जाएगा। क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका इसका भी 5% निकाल लेते हैं। यदि हम इसका 5% निकाल लेते हैं, तो हम इसका 1/5 डिवाइड कर लेंगे। जब इसका 1/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्त? क्या 5 दूनी 10 होता है? 5 दूनी 10 हुआ, कितना बचा तुम्हारा? 26, तो 5 25, 5 दूनी 10, कितना आया तुम्हारा? 252 इंटरेस्ट आ जाता है। इसका ये इंटरेस्ट ना के कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? 252 बन जाएगा। किस हिसाब से बना 252? किस हिसाब से बना दोस्तों? यहाँ पे 252 तुम्हारा, हमने क्या किया? हमने ये किया दोस्त, यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट किसके 5% के हिसाब से निकाल लिया,
दो यहाँ पे 73 दिन का इंटरेस्ट हम इसमें 1/5 करके 73 दिन का क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेस्ट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सेकंड ईयर का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 1200 प्लस 252, 252 जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, 5 और 14 तुम्हारा ये हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 1442 आ रहा है या 1452 आ रहा है? 1452 ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझे? ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो या फिर हम इसका इफेक्टिव रेट से भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हम इसका क्या ज्ञात कर लिया, 1% तुम्हारा क्या है यहाँ पे रेट है, यहाँ पे 5% है। फर्स्ट ईयर में 5% थी, सेकंड ईयर में कितना था तुम्हारा 1% था, प्लस 5 इंटू 1/100 करूंगा, 5 इंटू 1/100 करूंगा तो 1/20 तुम्हारा ये हो जाता है। या फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हुआ तुम्हारा 6 हुआ और ये कितना हो जाएगा 1/20 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे 500 कर लेता हूँ तो पॉइंट 5 तुम्हारा ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.5 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6.5। तो 2400 का 6.5% आप सीधा भी निकाल सकते हो, 6.5% आप सीधा भी निकाल सकते हो। इससे भी आपका आंसर सीधा आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो आगे चले क्या, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस की डाउट क्लियर हुई है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुम्हारे सामने है 10,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल और 1 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1 साल और 1 दिन में, यहाँ पे 1 दिन का निकालना मुश्किल। समझे मेरी बात को? तो 1 साल का तो हमारे पास 5% है, 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 जीरो ये हो जाएगा, यानी कि 500 रुपये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरे ईयर में हमारे को क्या निकालना है 1 दिन का, तो 1/365 करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर की बात नहीं हो रही, ओनली ईयर की बात हो रही है। तो मतलब क्या करेंगे, 1 दिन को ईयर में चेंज करना होगा हमारे को। जब इसको ईयर में चेंज कर रहे हैं तो 365 तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है। अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या मैं इस 5% से ही दोनों ईयर का निकाल लेता हूँ, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट में यहाँ पे निकालूंगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। 5% के हिसाब से निकालूंगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 500 हो जाएगा। इसका 500 तो ये आएगा ही आएगा, इसका फिर मैं 5% निकालूंगा, क्या कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 जब इसका 5% निकालूंगा, अब मेरे को क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट आया, ये जो इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट क्या आया दोस्त तुम्हारा, ये इंटरेस्ट किसकी वैल्यू आई, ये इंटरेस्ट आया तुम्हारा। यदि इस इंटरेस्ट को जोड़ के ये कितना हो रहा है 525 हो रहा है, 525 को मैं किससे गुणा कर दूं, 165 से गुणा कर दूंगा तो क्या मेरे का एक वाला हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि 65 की वैल्यू मैं इसे मान लेता हूँ। एक ईयर का गिना था ये पूरा पूरा 365 की वैल्यू ये थी, तो 1 दिन का मेरे को निकालना है। यदि मेरे को 1 दिन का यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल, अरे यार, यदि मेरे को यहाँ पे 365 है, 365 में 1 दिन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको काटूंगा मैं, तो काट दूंगा, 5 से काटा मैं, 5 से काटा 7 पंजो 35 होता है, एक बचा 3 पंजो 15 होता है, 5 से काटा 10 बार हो जाएगा और 5 से काटा 10 बार हो जाएगा, ये 5 बार तुम्हारा ये हो जाएगा। क्या मेरे को एक चीज बताइए, 73 को जब मैं इससे काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा, 73 को इससे काटूंगा तो क्या एक आ जाएगा तुम्हारा, बचा कितना तुम्हारा 28 बचा क्या। क्या मेरे को एक चीज बताइए, है 27 तो ये बचा, 27 और 5 कितना होता है तुम्हारा 32 होता है, तो 32 तुम्हारा ये हुआ, 32 में नहीं जा रहा, जीरो लगाएंगे, 7 चौक 28 होता है, लमसम 280 ये हो गया, तो पॉइंट लग के 7 चौक 28 तुम्हारा ये हो जाएगा, पॉइंट लग के 728 हो जाएगा, सॉरी 7 चौक 28 280 हो जाएगा। 280 में भी 3-4 बार जुड़ेगा, 3-4 बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, क्या 12 और जुड़ जाएंगे, क्या 292 हो जाएंगे। कितना बचा तुम्हारा, कितना बचा यहाँ पे 20 तो ये बचा और 8 वो बचा, तो 8 वो बचा यानी कि 28 बचा तुम्हारे पास यहाँ पे 28 बचा, 28 में जीरो लगाऊंगा तो 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 नहीं नहीं नहीं
7 चौक 28 होता है, ये तो 7 के 70 के हिसाब से हो रहा है, यानी कि एक कम के आसपास आएगा। 1.43% वो सॉरी 1.43 तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? ब्याज आ जाएगा। 1.43 ब्याज किसका आया? ओनली सेकंड ईयर का आया, 1 दिन का ब्याज आया। तो 500 में 1.43 जोड़ूँगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 501.43 तुम्हारा ये टोटल 2 ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 501.43 तुम्हारा कितने ईयर का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा? 2 साल का। क्या आप इस तरीके से हल कर सकते हो? कितना ईज़ी आपके लिए हो जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, 1 दिन दो, चाहे 10 दिन दो, कुछ भी दो। वैसे इसको किसमें चेंज करना है? इस दिन को किसमें चेंज किया? हमने ईयर में चेंज किया। ईयर में चेंज करके छोड़ दीजिए। अब आपको सीधा यहाँ पे आ जाना चाहिए। रेट ऑफ परसेंट आपको आए, इसको ईयर के हिसाब से निकाल रहे हो, तो ईयर के हिसाब से दूसरे ईयर का भी पूरा इंटरेस्ट निकाल लीजिए। किसके हिसाब से? 5% के हिसाब से। अब दूसरे ईयर का भी हम 5% के हिसाब से निकाल लिए, पर ये तो क्या है, हमारा 1 दिन का ही इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा इंटरेस्ट कितना हुआ तुम्हारा? 365 का हुआ। भाई दूसरे ईयर में पूरे ईयर का निकालेंगे तो ये कितना? 365 की वैल्यू ये हुई। एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक की वैल्यू हमारे पास इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 1.43 निकल के आया। 1.43 को फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट में जोड़ देंगे तो क्या हमारा टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझे मेरी बात को? तो ऐसे सोचना और समझना है आपको, क्योंकि हम जितना सोचते हैं उतना ही हमारा दिमाग काम करता है। एक बात ऐसी है दोस्तों, पढ़ाई करने से ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। थोड़ा स्मार्ट स्टडी जरूरी है। स्मार्ट तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो आप एग्जाम इजीली फाइट कर जाओगे। और यदि आप इन संख्याओं को गुणा सोना करने लगोगे ना, तो इतना टाइम है नहीं जिससे कि आप एग्जाम फाइट कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से आपको सोचना है, इसको पूरे ईयर का ही निकाल लेना है, कितने भी दिन का दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। वैसे इसको ईयर में करके छोड़ दीजिए। इससे क्या कर लेना है, तुम्हारे को गुणा कर लेना है। तुम्हारा जितने दिन का वो इंटरेस्ट, जितने दिन का इंटरेस्ट निकलवाना चाहता है उतने दिन का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और ये फर्स्ट ईयर में जोड़ दीजिए, तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। समझे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वार्षिक संयोजित संयोजित, अच्छा डबल बार है, कोई बात नहीं है, एक एक उड़ा दीजिए। एक ये उड़ा दिया और एक ये उड़ा। वार्षिक संयोजित किए जाने जाने ये क्या है भाई? वाले वाले, चलो ठीक, ये उड़ा दिया। वार्षिक संयोजित किए जाने वाली चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अब ठीक है। किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज 12% हो, तो बताइए 10,000 की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगी? 10,000 की राशि 2 वर्ष के पश्चात कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछना है। यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या मान रहा है? फर्स्ट ईयर की दर कितनी मान रहा है? 10%। और जो नेक्स्ट ईयर दूसरी ईयर उसमें कितनी रेट ऑफ परसेंट मान रहा है? 12%। और 10,000 की राशि वो फिर कितनी हो जाएगी इन दोनों का इंटरेस्ट जुड़ के? इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है? अमाउंट पूछना चाह रहा है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही निकलवाना चाह रहा है। बात कौन सी हो रही है? सिंपल इंटरेस्ट की हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो क्या मेरे को एक चीज बताइए, आप यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई करोगे? कौन सा तरीका अप्लाई करोगे? यदि रेट ऑफ परसेंट सेम होती तो हम क्या कर लेते हैं, इफेक्टिव रेट पे सीधा चले जाते। पर यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट सेम नहीं है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? या सक्सेसिव फॉर्मेट है? सक्सेसिव फॉर्मेट से हम इसे कर लेंगे। इसकी और इसकी रेट ऑफ परसेंट निकालेंगे। 10+12 + 12 × 10 कैसे भी लिख लीजिए, बात तो एक ही आएगी। 0 से 0 हमारा हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। ये कितना हुआ तुम्हारा? क्या 22 हो जाएगा? 22 + 1.2 ये हुआ। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 23.2% तुम्हारी क्या आई यहाँ पे? इफेक्टिव रेट आई। 23.2% तुम्हारी क्या आई यहाँ पे? इफेक्टिव रेट आई। अब आपको हल कैसे करना है?
कि यहाँ पे तुम्हारा 10,000 है, 10,000 पे सॉरी टू 10,000 पे पहले तो हम 23.2% का इंटरेस्ट निकालेंगे, 23.2% का इंटरेस्ट निकालेंगे, बाई 100 हम यहाँ पे करेंगे, बाई 100 हमारे को यहाँ पे करना होगा। फिर हम उसमें क्या जोड़ेंगे, जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा उसमें 10,000 जोड़ देंगे, 10,000 जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, पहले इंटरेस्ट फिर उसमें फिर प्रिंसिपल जोड़ देंगे, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे इंटरेस्ट तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो क्या तुम्हारा यहाँ पे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा ये चला गया, पॉइंट उठाऊंगा तो 1 जीरो और चला जाएगा। ये कितना हुआ तुम्हारा, हल कर देता हूँ जिससे क्या फिर बार बार हल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इतना सा कैलकुलेशन तो तुम्हारे को करना ही होगा दोस्त। 1,000 जोड़ूंगा, कितना, 10,000 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 12,320 हो जाएगा, 12,320 हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझे मेरी बात को, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा फास्ट करते हैं क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, 5,000 पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष कितनी 10%, तो और तीसरे वर्ष कितनी 12%। क्या हम यहाँ पे भी सक्सेसिव फॉर्मेट से हल कर सकते हैं इसे। देखिए आइए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आपको इंटरेस्ट निकलवा रहा है किसका, 5,000 का, तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू ये हुई तुम्हारी, सेकंड वैल्यू ये हुई और थर्ड वैल्यू ये हुई। ए और बी का निकालेंगे क्योंकि सक्सेसिव फॉर्मेट तो दो पे ही काम करेगा। तो 8 + 10 +8 × 10/100 हम यहाँ पे करेंगे। क्या ये 0 से 0 तुम्हारा हो जाएगा, 0.8 यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि 18.8 तुम्हारा यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट क्या आया, ये आ गया तुम्हारा 2 ईयर का। कितने ईयर का आ गया तुम्हारा, 2 ईयर का आ गया। यदि यहाँ पे 10% और यहाँ पे 10% होता तो सीधे में क्या लिख देता, 21% लिख देता। पर ये कितने ईयर का इंटरेस्ट आया तुम्हारा, 2 ईयर का आया। और हमारे को कितने ईयर का निकालना है, 3 ईयर का निकालना है। तो फर्स्ट वैल्यू अभी से मान लीजिए 18.8, फिर दूसरी वैल्यू किसको मानेंगे हम, सी वाले को, 12। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। 18.8 इंटू 12/100 हम यहाँ पे करेंगे। जो भी इफेक्टिव रेट तुम्हारी यहाँ पे निकल के आती है, जो भी इफेक्टिव रेट तुम्हारी यहाँ पे निकल के आती है, उस रेट को उस रेट को उस रेट को यहाँ पे क्या करना है, तुम्हारे को प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है 5%। जो भी इफेक्टिव रेट तुम्हारी यहाँ पे निकल के आती है निकाल लेना, और तुम्हारा आंसर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो आप। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा हो, बट आप इसको यदि यहाँ पे इस तरीके से 5,000 पे देखो 8% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आया, 8×5 = 40, यानी कि 400 रुपये इंटरेस्ट आ गया इसका। अब दूसरे ईयर में 10% के हिसाब से निकलवा रहा है, दूसरे ईयर में कितने परसेंट के हिसाब से निकलवा रहा है। यदि हम इसको दूसरे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी करें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है। यहाँ पे 5,000 का 8% के हिसाब से 400 आया। दूसरे ईयर में हम एज इट इज लेते हैं, 400 तो तुम्हारा है ही, इसका फिर हम 10% निकालेंगे 400 का, कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तीसरी ईयर में क्या करना है हमारे को, ये तो एज इट इज लेना ही लेना है, सॉरी 400 ही है, 10 ये तुम्हारा ये हो जाएगा। अब तीसरी ईयर में क्या करना है, इसका 12% निकालना है, 5 × 4 = 48 होता है, 48 ये जोड़ेंगे। फिर इसका मेरे को क्या निकालना होगा, 12% इसका और निकालना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 × 4 = 48, तो 40 का 12/100 करूंगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 12×4 = 48, तो 4.8 यहाँ पे आ जाएगा, 4.8 यहाँ पे आ जाएगा। इसको जोड़ना है तुम्हारे को, ये कितना हुआ तो तुम्हारा 16 की 6, 16 की 6 हुआ, कैरी 1 आया, 4 दूनी 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 हो गए, कैरी 1 आया तो ये 5 हो जाएगा। 50 पॉइंट, ये गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए
रुक जाइए दोस्त, हम थोड़ा यहाँ पे जल्दीबाजी में थोड़ा क्वेश्चन को गलत कर दिया। 4.8 ऐसे करेंगे, 8 तुम्हारा ये है ही, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ 12 की 2 पॉइंट ऐसे कैसे लगा दीजिए, कैरी 1 आया तो 5 और एक ये कितना हो जाएगा 6, 6 4 462, 462 इस तरीके से अलग अलग तरीके से निकाल रहे थे। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट से भी हम निकाल सकते हैं। हो सकता है मेरे को अभी थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन में इस तरीके से जल्दीबाजी में नहीं हो पा रहा हो, तो आप एक बार खुद से एक बार इस तरीके से करके देखना, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नहीं हमारे पास इफेक्टिव रेट तो है ही, क्वेश्चन होएगा उस तरीके से, अलग अलग निकालोगे तो होएगा। क्या है यहाँ पे इस तरीके से निकाल रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही? तो हमारे पास तो ये सामने सीधा फॉर्मेट है, सक्सेसिव फॉर्मेट से 2 ईयर का हो चाहे 3 ईयर का हो, हम उसको बनाते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे 3 ईयर की जो भी इफेक्टिव रेट आती है, यहाँ पे एक और रेट ऑफ परसेंट दे देते हैं, जैसे कि 28% दे दिया। अब वहां पे 28% दे दिया, तो जो तीसरी इफेक्टिव रेट आई थी तुम्हारे यहाँ, तो उसको फर्स्ट मान लीजिए और 34 को ये मान लीजिए। तुम्हारे इफेक्टिव रेट जुड़ता ही चला जाएगा। इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जुड़ता ही चला जाएगा। क्या समझे मेरी बात को? और उस तरीके से आपको क्वेश्चन को एक बार हल करके देखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, 24,000 की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रथम वर्ष ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष और द्वितीय वर्ष की 10% प्रति वर्ष? क्या इस क्वेश्चन को मैं हल कराऊं तुम्हारे को? कभी भी हल नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन को हल आपको करना है और आंसर मेरे को आप बताओगे, ठीक है। कौन सा आंसर है इसको, आंसर आप खुद करके मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ब्याज 2 से 2/3 वर्ष के बाद 15% वार्षिक दर से 3,000 की राशि पर भुगतान किया जाना है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अब मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे तुम्हारी इफेक्टिव वो सॉरी इंटरेस्ट वो रेट ऑफ परसेंट क्या आ रही है, 15% आ रही है, और यहाँ पे टाइम क्या आ रहा है, 2 साल और 2/3 ईयर आ रहा है। मेरे को एक चीज बताइए, रेट इंटू टाइम करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 ईयर के लिए कितना आया, 15% तुम्हारा आ गया। कितने ईयर के लिए आ गए दोस्त ये, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, और जो तुम्हारा थर्ड ईयर है इसके लिए इंटरेस्ट तुम्हारा यहाँ पे इफेक्टिव वो रेट ऑफ परसेंट कितना आया, 15%। दूसरे के लिए भी कितना आएगा, 15%, क्योंकि लगातार 2 साल तो पूरी पूरी है। तीसरी साल क्या है तुम्हारी, 2/3 है। तीसरी साल तुम्हारी 15% है, इसका 2/3 में करूंगा, क्यों रेट इंटू टाइम करते हैं तो क्या आता है हमारा, टोटल इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा इफेक्टिव वो सॉरी रेट ऑफ परसेंट कितना होगा, तीसरी ईयर का इफेक्ट रेट ऑफ परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे भी रेट से इक्वल दोनों ही जगह 15% है, क्या हम इसका डायरेक्ट इफेक्टिव रेट बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं, देखिए बात को समझना है दोस्त। बात ये है, यहाँ पे 15% है, 15% है, 2x+x² याद करिए, 2x+x², याद आया? याद आया कि नहीं है, याद आ गया तुम्हारे को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो 30 को दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, 32.25% तुम्हारा सेकेंड ईयर का हुआ है। ये इफेक्टिव रेट हमारा जब इजी और भी इजी हो जाता है, जब हम क्या करते हैं, सेम रेट ऑफ परसेंट होती है तो। और जब अलग अलग रेट ऑफ परसेंट आती है तो उस जगह हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव फॉर्मेट लगाते हैं। क्या मेरी बात को समझे आप? क्योंकि उसका इफेक्टिव रेट बनाने के लिए हमारे को क्या करना होता है, सक्सेसिव फॉर्मेट लगाना होता है, जब अलग अलग वैल्यू आती है जब। तो हम यदि सेम वैल्यू आती है तो क्या कर लेते हैं, 2x+x² कर लेते हैं। ये आइए इसको समझते हैं कैसा है ये 2x+x² है तुम्हारा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 15 दूना 30 हुआ, x की वैल्यू तुम्हारे रेट ऑफ परसेंट है, ये 15 का स्क्वायर करूंगा 225 तुम्हारा हो जाता है। मैं क्या बोला था, लास्ट की 2 टर्म आपको एज इट इज रखना है, बाकी जो भी बचता है अगले को दे दीजिए।
तो 32.25% तुम्हारी इफेक्टिव रेट बन के आई कि नहीं आई? आई। यहाँ पे जब तुम्हारा 32.25% इफेक्टिव रेट बन के आई, तो मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे इसका जो भी 10% है तुम्हारा, मान लीजिए 10% है, अब मैं इसका सक्सेसिव फॉर्मेट बना सकता हूँ क्या? क्योंकि दोनों ही जगह अलग अलग रेट है तुम्हारी, तो 32.25 प्लस 10, यहाँ पे 32.25 प्लस 10 तुम्हारा ये हुआ 500 ये। अब मेरे को एक चीज बताइए कि अब मैं यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूं, तो 2 जीरो तुम्हारा नीचे छोड़िए, पॉइंट मत हटाइए, पहले तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होएगा तुम्हारा? या फिर आप एक ऐसा काम कर लीजिए, 10 इसको दे देता हूं तो 42.25 हो जाएगा। 10 इसको दे दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? ये 10 इसको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 42.25 ये तुम्हारा ये हो जाएगा, प्लस एज इट इज हम इसमें रखेंगे। अब मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है तो यहाँ पे कितना हुआ तुम्हारा? 42.25, तो ये हुआ 2200 तुम्हारा एज इट इज। पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो डबल जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटाए डबल जीरो, चार संख्या छोड़ के क्या यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा? 42.25, 42.25, इसको जस्ट इसके नीचे ही जोड़ दूंगा तुम्हारा 42.25 को, क्या इस तरीके से जोड़ दूंगा तो 5 तुम्हारा है ही, 2 तुम्हारा है ही, 7 ये है ही, 6 ये है ही, और ये 42 है। ठीक है, क्या तुम्हारी इफेक्टिव रेट निकल के आई यहाँ पे? 42.6, वो सॉरी 67.25 तुम्हारा आया कि 42.6725 आया। अब इसका 30,000 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 30,000 की वैल्यू क्या निकालना है हमारे को? देखो 42.67 यानी कि ये 43 के आसपास आ रहा है, इसका आधा कितना होता है? 1500 होता है, यानी कि आधे से कम है, क्योंकि अभी पूरा आधा नहीं बन रहा, आधे से कम है। तो 30,000 का हम क्या निकाल लेंगे? सीधा इफेक्टिव रेट से क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेट कितनी है हमारी? 42.6725 आई थी क्या? 6725/100 हम यहाँ पे कर लेंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा दोस्त? इंटरेस्ट निकल के तुम्हारा आ जाएगा। हल कर लेना, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। समझे मेरी बात को? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, क्या इस क्वेश्चन को आप खुद हल कर लोगे? 1960 की धनराशि 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 146 दिन में प्राप्त ब्याज ज्ञात करिए। क्या मेरे को एक चीज बताइए, 14.28% का मतलब क्या होता है? 14.28% का यहाँ पे यदि मैं इसका निकालूंगा, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? है यहाँ पे 14, 7 चौक 28, 7/25 है, यही है, 7/25 है। इसका इफेक्टिव रेट बनाएंगे, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? यदि ईयर में चेंज करेंगे ये कितना हो जाएगा? 2/5 ईयर हो जाएगा, और ये 1 है। पहले आपको पूरा टोटल निकाल लेना है। टोटल आपको क्या निकालना है? यदि 1960 का 14.28% आप निकालोगे, 1960 का 14.28% निकालोगे, फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का आ जाता है। दूसरे ईयर का भी आपको इसी तरीके से निकाल लेना है, उसको किससे गुणा कर लेना है? 2/5 से। तो जो भी तुम्हारे जो निकल के आता है उसको फर्स्ट ईयर में जोड़ दीजिए, तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, इजिली है। बाकी क्वेश्चन है कैलकुलेशन, मान लो मैं इस बात को, पर मैं इसको नहीं कराने वाला, क्योंकि आपको करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना बच नहीं रहा, टाइम इतना बच नहीं रहा दोस्त, तो ये क्वेश्चन आप खुद को करना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन की प्रैक्टिस में पहले करा चुका है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी संख्या अजीब सी दिख रही है आपको, इस वजह से मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ये कोई कारण नहीं है दोस्त, ठीक है। तो ये यदि आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, एक धनराशि 4% वार्षिक पर याद दिला देना मेरे, नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, यदि याद नहीं दिलाओगे तो क्वेश्चन रह जाएगा। एक धनराशि 4% वार्षिक, मेरे को खुद को ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता हूं, जब मैं आपको फॉर्मेट तरीका बता दिया तो क्वेश्चन को नहीं कर सकता मैं?
कैलकुलेशन ही तो है उसमें, तो क्वेश्चन को आपको खुद को करना है, समझ रहे हो? और आप नेक्स्ट क्लास में याद दिला दोगे तो वहाँ पे मैं आपको करा दूँगा, ठीक है दोस्तों? एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 1352 हो जाती है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष, 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, 52 हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करिए। क्या मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या ये तुम्हारा अमाउंट है क्या? भाई 2 वर्षों के बाद वो राशि कितनी हो जाती है, ये तरीका मैं आपको बताया था, हो जाती है। हो जाती है इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? अमाउंट है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो वो राशि क्या हो जाएगी तुम्हारी? अमाउंट हो जाएगी। अभी अमाउंट हो रही है, मेरे को एक चीज बताइए, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है कि 4% का हम इफेक्टिव रेट नहीं निकाल सकते? 2 वर्ष के लिए 4% का इफेक्टिव रेट कितना होता है? 4% का 2 वर्ष का, अरे यार! 2 ईयर का 2 ईयर का सीआई क्या होगा यदि 4% तुम्हारी इफेक्टिव रेट है? 4% तुम्हारी क्या है? इफेक्टिव रेट है। तो वो सॉरी, इफेक्टिव रेट नहीं है, 4% तुम्हारी रेट है। क्या है दोस्त यहाँ पे? 4% तुम्हारी रेट है 2 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए 4% तुम्हारी रेट है, तो इसकी इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी? ये 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। क्या मैं आपको बता के आया था कि 8.16 तुम्हारी इफेक्टिव रेट बनती है 2 ईयर के लिए? ऐसा मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, जब इफेक्टिव रेट ज्ञात करने के लिए आपको मैं वहाँ पे फॉर्मेट बता रहा था। भाई 4% का 2 ईयर का तो याद होना चाहिए ना, 1 से 10 तक का याद कराया था मैंने आपको। तो देखिए कितना इफेक्टिव रेट काम आ रहा है। आया कि नहीं आया मजा? क्वेश्चन को कितना भी छोटा बड़ा कुछ भी हो हम इजीली हल कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए दोस्त, जो तुम्हारा ये इफेक्टिव रेट है ये कितना निकल के आया? 8.16% निकल के आया। अब मेरे को एक चीज बताइए, 8.16% निकल के आया, कि प्रिंसिपल में 100 मान लो, क्योंकि 100 का ही 4% हम निकाल रहे हैं, तो क्या प्रिंसिपल 100 मान लो? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 4/100। तो ये क्या है तुम्हारा? सीआई है, और ये क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल है। जब ये प्रिंसिपल है, ये सीआई है, दोनों को जोड़ दूंगा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझे आप? क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं जो कहता हूँ उसको समझ रहे हो आप? अब मेरे को एक चीज बताइए, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को जोड़ दूंगा, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट है, तो ये इस पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी, क्या वो उसको प्रिंसिपल में ही जोड़ेंगे? तो क्या हम इन दोनों वैल्यू को जोड़ दें तो में एक 8.16% जोड़ेंगे, क्या 108.16% हो जाएगा? 108.16% हो जाएगा। ये क्या हुआ? तुम्हारा अमाउंट हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे जब, तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। अब अमाउंट की वैल्यू अमाउंट पे रख दीजिए 1352। निकालना क्या है तुम्हारे को? धनराशि निकालने, इंटू 100 कर लीजिए, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। इंटू 100 करेंगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? आंसर निकल के आ जाएगा। पॉइंट हटा देना, 2 जीरो यहाँ पे पहुंच जाएगा। बाकी खाटा पीटी आप खुद को करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस टाइप का। बाकी सब क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। एक वार्षिक रूप से संयोजित 3000 की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? तो x का मान बताइए, यानी कि x यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ परसेंट है, तो x का मान हमारे से पूछ रहा है, क्या निकलवाना चाह रहा है? रेट ऑफ परसेंट हमारे से निकलवाना चाह रहा है। मेरे को एक चीज बताइए, हमारी जो 3000 की राशि है, 3000 की राशि ये कितनी हो रही है? 3903 हो रही है। कितनी हो रही है? 3903 हो रही है। तो इसमें कितना इंटरेस्ट जुड़ा? इसमें कितना इंटरेस्ट जुड़ा, ये चीज मेरे को आप बताओगे, कितना इंटरेस्ट जुड़ा? कि 993 इंटरेस्ट जुड़, 993 क्या जुड़ा यहाँ पे दोस्तों? इंटरेस्ट जुड़ा। तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है? 3000 है। प्रिंसिपल 3000 है, 993 तुम्हारा इंटरेस्ट जुड़ा, इंटू 100 कर लूंगा, या तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक चीज बताइए मेरे को, 3 से काटता हूं तो 1, ओ सॉरी, 3 से काटता हूं तो तुम्हारा 3, और यहाँ पे क्या हुआ? तुम्हारा 1 हुआ। पर यहाँ पे 3 से काटूंगा क्या 10 बच जाएगा?
और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 331 हो जाएगा। 10 बच रहा है तो पॉइंट लगा दीजिए। ये तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट निकल के आएगा। ये तुम्हारा क्या आएगा दोस्त, रेट ऑफ परसेंट निकल के आएगा। बात क्या हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है 3 ईयर की। ये तो तुम्हारा कितना ईयर का रेट ऑफ परसेंट निकल के आया दोस्त, ये 3 ईयर का रेट ऑफ परसेंट निकल के आया है 33.1%। 33.1% तुम्हारा क्या है, ये 3 ईयर का रेट ऑफ परसेंट निकल के आया है। 3 ईयर का रेट ऑफ परसेंट 33.1% किसे बोलते हैं हम, 10% को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई। इसको यदि मैं इसको 3 ईयर का 33.1% हम किसको बोलते हैं, 10% को बोलते हैं। क्योंकि 3 ईयर का 10% हम निकालते हैं, 3 ईयर का 10% निकालते हैं, 3 ईयर का 10% निकालते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, 33.1% होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव रेट तुम्हारी क्या है, 10% तुम्हारी यहाँ पे इफेक्टिव रेट है। क्या आप मेरी बात को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या आप मेरी बात को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ, दोनों का डिफरेंस देखा, ये तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। बट हम क्या ऐसे किस में निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज में निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम साधारण ब्याज में निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे सीआई है, यहाँ पे साधारण नहीं है। तो हम ये सीआई का 3.1% जब निकाला, 3.1% सीआई में कब होता है, जब 3 ईयर को 10% से गुणा करते हैं, तो जब हमारा आता है 3.3, तो 33.1% निकल के आता है। क्या मेरी बात को समझे आप। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको छोटा करने के लिए मैं आपको इफेक्टिव रेट क्यों करवाया था, इफेक्टिव रेट करवाने का कारण मेरे कि एक भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको मैं एक भी जगह इफेक्टिव रेट को स्किप किया हो। सभी क्वेश्चन को मैं इफेक्टिव रेट से कर, तो क्या इफेक्टिव रेट जरूरी है कि नहीं है, तो समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो तुम्हारा 3 ईयर का 33.1% आया है, इसका ये क्या है, तुम्हारा साधारण ईयर की बात हो रही है। यहाँ पे साधारण ईयर की बात, वो सॉरी सीआई की बात हो रही है। पर हम क्या मानते थे, ये 33.1% आया है, ये 3 ईयर में 10% को माना था कि नहीं माना था हमने, सच्ची वो समझे मेरी बात को। अब देखिए, इसको मैं यदि इसी फर्स्ट फॉर्मेट से करना चाहूं, इसका सीआई मेरे को निकालना क्या है, रेट ऑफ परसेंट निकालना है। प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है, 3,000 है। करना वैसे ही हल करना पड़ेगा तुम्हारे को, 3,000 है इंटू तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट कितना है, कोई भी रेट ऑफ परसेंट नहीं है, तो 1+x/100 करूंगा, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट क्या माना, एक्स माना। यहाँ पे टी तुम्हारा टाइम है, माइनस क्या करना होगा, माइनस क्या करना होगा, प्रिंसिपल माइनस करना। अरे ये तो इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, मेरे को एक चीज बताइए, इंटरेस्ट नहीं निकालना, अमाउंट निकालना है, क्योंकि इतना हो जाता है जाके। तो अमाउंट में आपको बताया था, अमाउंट सीआई का अमाउंट बताया था कि प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 हमने किया था, r/100, और ये टाइम हमने यहाँ पे किया था कि नहीं, क्या इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। अब मेरे को एक चीज बताइए, इक्वल करना है इसे। तुम्हारा अमाउंट कितना है यहाँ पे, 3993 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, 3,000। प्रिंसिपल 3,000 है, रेट तुम्हारा कोई भी नहीं है, 1x/, तो ये हुआ +x/100 इन टाइम तुम्हारा ये है। इसको हल करोगे तो ये 399 और 3, इसको यदि मैं इधर लाता हूँ, इसको ये गुणा है, ठीक है, गुणा लगाना है, इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3,000, ठीक है। इक्वल तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+x/100 टाइम यहाँ पे करेंगे। तो मेरे को एक चीज बताइए, यदि मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, तो क्या कर देता हूँ, तुम यहाँ पे इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे, ये कितने का क्यूब हो जाएगा, 11 का। ये नीचे कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा दोस्त, ये 11 का हुआ क्या ये, 3,900, 11 का कैसे, हाँ 11, 10, अच्छा ये 11 का हो जाएगा, ये 10 का क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब यहाँ पे टाइम तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 ईयर का हो जाएगा। तो 3 ईयर का तुम्हारा टाइम हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी, टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है ये तुम्हारे,
क्या यहाँ पे भी इसी तरीके से सोचना पड़ रहा है? क्या आप इस तरीके से नहीं सोच सकते इफेक्टिव रेट तुम्हारे को याद है तो? ठीक है? तो ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को कर लेना है दोस्त, समझे मेरी बात को? दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ईज़ी है, इतना हो जाता है यानी अमाउंट की बात हो रही है। और जो ये तुम्हारा क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 2 सही कितना है ये? 2/6 है क्या ये? यहाँ पे ये ईयर को सही लिख लेना है, 2 सही 2/6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो मिश्र धन बताइए। क्या ये दोनों ही क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे? यही हमारे लास्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हैं, इनके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर आप मेरे को दोगे। ठीक है दोस्त? तो आई होप सबको मज़ा आया होगा आज की क्लास में और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक है दोस्त?